नमस्कार दोस्तों। हैदराबाद में मोदी जी ने एक इवेंट में बोला था कि कम से कम हमें सोने को 1 साल तक नहीं खरीदना है, पेट्रोल और डीजल की यूज़ को कम करना है और कई सामानों की यूज़ को कम करना है। ऐसा क्यों कहा था? एक्चुअली ये सब डिपेंड है फ़ॉरेन की करेंसी पर। एक्चुअली ये सब कुछ डिपेंड है किस पर? डॉलर पर। अगर हम विदेशी निवेश कम करेंगे, अगर हम विदेशों पर पैसा कम खर्च करेंगे, बाहर जाने पर एहतियात बरतेंगे तो भारत तरक्की कर सकता है। आज वो समय है जब इन सब चीज़ों का यूज़ ना करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज भारत के साथ कोई नहीं खड़ा है। अमेरिका चाइना के साथ खड़ा है, अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा है, ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन भारत के साथ कोई नहीं खड़ा है सिवाय रशिया के। और भारत की अपनी पॉलिसीज़ के, फॉरेन पॉलिसीज़ भारत की बहुत बढ़िया हैं। जैसा कि आज ही आपने देखा होगा, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ब्रिक्स की एक समिट में इकट्ठे होने के लिए दिल्ली आए। तो ये बहुत ज़रूरी है। और गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी क्यों बढ़ाई गई है, आज हमारा ये टॉपिक है और इसे हम अच्छे से पढ़ेंगे। क्या कहता है इंपोर्ट ड्यूटी और क्यों इतना बढ़ाया गया है, देखते हैं। मोदी जी ने हैदराबाद की रैली में, इवेंट में पहले ही बोल दिया था कि भाई 1 साल तक कोई भी सोने की खरीदारी मत करे। इसका मतलब ये था कि भारत सरकार बहुत जल्द इंपोर्ट ड्यूटी या कुछ बड़ा कदम उठाने वाली है सोने पर, और जैसा कि सोचा था वैसा ही हुआ। मोदी जी ने इंपोर्ट ड्यूटी काफ़ी बढ़ा दी है, 15% इंपोर्ट ड्यूटी कर दी है, जो कि बहुत ज़्यादा है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ताकि लोग जल्दी से खरीद ना सकें। और जो बाहर से सोना आ रहा है उस पर आप मान के चलो, हर साल 700 से 800 टन सोना भारत आता है, और वो भी विदेश से। भारत के पास सोने के खजाने नहीं हैं, भारत के पास तेल के कुएँ नहीं हैं, इसलिए सोना बाहर से आता है। ठीक है, इंपोर्ट होता है 700 से 800 टन ऑन ईयर। ठीक है, तो हमें ये समझने वाली बातें हैं। अगर मोदी जी ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को खरीदना कम करना होगा। जो भी फेस्टिव सीज़न होते हैं, जैसे शादी होती है या कुछ और फंक्शंस होते हैं, उनमें सोने का यूज़ करना ना के बराबर है। इसलिए भारत सरकार ने ये बहुत बोला है कि ना के बराबर करो यूज़ शादियों में और अदर फंक्शंस में। क्योंकि आज भारत की वो स्थिति है जब अगर हम विदेशी निवेश ज़्यादा करेंगे तो भारत इसमें पीछे जाएगा, और भारत अब तरक्की की ओर है। इसलिए ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये सब क्यों इतना रेज क्यों हुआ इंपोर्ट ड्यूटी? मोदी जी ने पहले ही बोल दिया था इन सब पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने वाली है। गोल्ड सिल्वर इंपोर्ट ड्यूटी रेज टू 15% इन बिड टू सिक्योर फॉरेक्स। अब फॉरेक्स को सिक्योर करने के लिए 15% की इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है। ये न्यूज़ में क्यों है? गवर्नमेंट इंक्रीज इंपोर्ट ड्यूटी ऑन गोल्ड एंड सिल्वर टू 15%। भारत सरकार ने 15% गोल्ड और सिल्वर पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। इंपोर्ट ड्यूटी का मतलब होता है जो बाहर से सोना या चांदी आ रहा है उस पर टैक्स लगा दिया है। ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी का मतलब है टैक्स लगा दिया 15% का, जो कि पहले 6% था। करेक्ट है। एम इज टू रिड्यूस नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स। इसमें भारत सरकार का लक्ष्य क्या है? भारत सरकार का सिंपल सा लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी निवेश को बचा कर रखना। ठीक है, और ऐसी नॉन एसेंशियल इंपोर्ट पर यूज नहीं करना डॉलर को। डिसीजन टेकन टू प्रोटेक्ट इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ये डिसीजन इसलिए लिए गए हैं ताकि भारत का विदेशी निवेश जमा रह सके, भारत में ही रिजर्व बने रहें। रूपी प्रेशर एंड राइजिंग इंपोर्ट्स आर मेजर कंसर्न्स। अब देखो, जैसे भारत का रुपया बहुत कमज़ोर होता जा रहा है, ठीक है, रुपए पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, और अगर हम इंपोर्ट और बढ़ाएंगे, इंपोर्ट बढ़ता जाएगा, अगर हम विदेशी निवेश ज़्यादा करेंगे तो रुपया और कमज़ोर होगा। आज समय है भारत के साथ खड़ने का। आज सभी को देशभक्ति दिखाने का मौका है। जरूरी नहीं मरकर ही देशभक्ति कायम की जा सकती है, देश का साथ देने से भी देशभक्ति कायम की जा सकती है। गोल्ड इंपोर्ट्स हैवली अफेक्ट इंडियाज ट्रेड डेफिसिट। अब जो गोल्ड आता है, मैंने आपको बताया 700 से 800 टन हर साल बाहर से इंडिया में आता है, और उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। तब थोड़ी थी, 6% थी, और इससे क्या होता है? ट्रेड डेफिसिट बहुत बढ़ता है। करेक्ट है। जब हम बाहर से सोना या कुछ विदेशी निवेश ज़्यादा करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा निवेश हमारा डॉलर का जाता है, जो कि फॉरेन करेंसी है। समझ गए मेरी बात? इसलिए गोल्ड इंपोर्ट बहुत महंगा पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं पब्लिक इम्पैक्ट। अब मोदी जी ने अपनी बात कह दी है जनता के सामने, अब लोगों का रिएक्शन क्या है ये देखना बहुत ज़रूरी है।
पब्लिक कह रही है कि गोल्ड ज्वेलरी में बिकम मोर एक्सपेंसिव। ऑफ कोर्स 15% ड्यूटी बढ़ा दी है, गोल्ड हो गया 1,65,000 के करीब करीब चल रहा है अभी। वेडिंग एंड फेस्टिव सीजन बायर्स कुड फेस हायर प्राइसेस। अब देखो जिनकी शादियां आ रही हैं या जिनकी शादियां आने वाली हैं उनको तो फेस करना पड़ेगा महंगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट महंगे होने वाले हैं, सोना महंगा हो गया है तो उन्हें भी ज़्यादा पैसा लगाने पड़ेगा। इसीलिए मोदी जी ने बोला कि 1 साल के लिए बंद कर दो। क्या हम मोदी जी की बात नहीं मान सकते? ये देखना होगा, जनता पर डिपेंड करता है जनता क्या कहती है। नेक्स्ट देखिए, द हिंदू ने भी इस रिपोर्ट को क्लैरिफाई किया है अपने फर्स्ट पेज पर। सेंटर डबल्स द इंपोर्ट ड्यूटी ऑन गोल्ड एंड सिल्वर, मूव इज क्रिटिसाइज्ड एज रेट्रोग्रेड। देखो इस मूव को काफ़ी आलोचना मिल रही है, लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी है। मोदी जी की स्पीच के ठीक बाद इंडोनेशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने स्पीच दी, रशिया के पुतिन जी ने, व्लादिमीर पुतिन ने स्पीच दी, उन्होंने भी ये बोला कि क्राइसिस आने वाले हैं। तो ऐसा कुछ समझ में आ रहा है कि अगर क्राइसिस आने वाले तो अपने देश के साथ खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। एक हमारे देश में ही हमें अपने देश के साथ खड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, गवर्नमेंट इंक्रीज्ड इंपोर्ट ड्यूटी 9.25% टू नियरली 18.4% रोज हुआ है गोल्ड पर। इंडियन गवर्नमेंट हैज शार्पली इंक्रीज द इंपोर्ट ड्यूटी ऑन गोल्ड एंड सिल्वर। ऑफ कोर्स द डिसीजन ऑल्सो अफेक्ट्स सिल्वर इंपोर्ट्स। इस डिसीजन ने सिल्वर के इंपोर्ट को भी अफेक्ट करेगा, जो टैक्स बढ़ाया है। वाई गवर्नमेंट टुक दिस डिसीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। देखो, द सेंटर सेज द मूव इज एम्ड एट, मैंने आपको पहले भी बता दिया, सिंपल सा रीजन है, रिड्यूसिंग नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स। ऐसे इंपोर्ट्स को एसेंशियल नहीं बनाना है, ऐसे इंपोर्ट जो जरूरी नहीं है उनको कम करना। इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज मतलब रिजर्व, जो फॉरेन करेंसी है उसका रिजर्व बनाए रखना, उसको संभालना, उसको प्रोटेक्ट करना। कंट्रोलिंग द ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट को कम नहीं होने देना, ठीक है, मतलब बढ़ने नहीं देना। सपोर्टिंग द इंडियन रुपी, हमारा भारत के रुपए पर काफ़ी प्रेशर हो रहा है, इसलिए वो कमज़ोर होता जा रहा है। आज उसे बचाने की ज़रूरत है, उसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। आज हम भारत में रहकर ही कुछ बनाएं तो ही रुपया बच सकता है। इंडिया इंपोर्ट्स ए ह्यूज अमाउंट ऑफ गोल्ड एवरी ईयर। भारत 700 से 800 टन हर साल इंपोर्ट करता है, विच पुट्स प्रेशर ऑन फॉरेन करेंसी रिजर्व। और जो 700 से 800 टन सोना आता है वो बाहर से आता है, इंपोर्ट होकर आता है, तो उस पर जो डॉलर यूज होता है, समझ गए, हम इंडियन करेंसी में ट्रेड नहीं करते हैं, हम फॉरेन एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं, डॉलर में ट्रेड करते हैं। गोल्ड प्राइजेस में राइज, गोल्ड प्राइजेस तो राइज हो चुके हैं, गोल्ड ज्वेलरी में बिकम मोर एक्सपेंसिव, महंगी हो गई है। वेडिंग सीजन बायर्स कुड बी अफेक्ट हो चुके हैं। ज्वेलरी बिजनेसेस में सी लोअर डिमांड। देखो मोदी जी ने अब एक डिमांड रखी है, कंडीशन रखी है, लोगों के सामने एक आह्वान किया है, रिक्वेस्ट की है कि मत खरीदो। तो इससे सोने के जो व्यापारी हैं, सोने बेचने वाले दुकानदार हैं, उनको तो घाटा होगा ही, ये तो कंफर्म्ड है। और ये देखने लायक होगा वो भारत के साथ कितना खड़े हैं। क्रिटिक्स ओपोज द मूव, अब जो आलोचना करने वाले हैं जैसे ओपोजिशन पार्टीज हैं, वो इस मूव का काफ़ी ओपोज कर रहे हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है, आइए जानते हैं। मैनी इकोनॉमिक्स एंड ट्रेडर्स क्रिटिसाइज द डिसीजन, दे से, क्या कहते हैं इकोनॉमिस्ट और ट्रेडर, हायर टैक्सेस में इंक्रीज गोल्ड स्मगलिंग। जब इसके टैक्सेस बढ़ जाएंगे तो गोल्ड की स्मगलिंग भी ज़्यादा हो जाएगी, उनका ये कहना है। ज्वेलरी इंडस्ट्री कुड सफ़र लॉसेस, ज्वेलरी की जो इंडस्ट्री है, जो बड़े बड़े ज्वेलर की शॉप्स हैं या ज्वेलर के शोरूम्स हैं, जैसे कल्याण ज्वेलर, ठीक है, ये सभी हैं, इनको काफ़ी लॉस का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सोना बिकेगा नहीं, एम्प्लॉय जो काम पर है उनको सैलरी देनी पड़ेगी। कॉमन बायर्स विल फेस हायर कॉस्ट, अब जो कॉमन बायर्स हैं, मान लो कोई जिसकी शादी है, उनको महंगा पड़ेगा, काफ़ी महंगा पड़ेगा सोना, इसीलिए मोदी जी ने 1 साल रुकने के लिए बोला है। डिमांड इन द मार्केट में स्लो डाउन, अब जो मार्केट है वो स्लो हो सकती है, ये कंडीशन डिपेंड करता है। नेक्स्ट है, द न्यूज़पेपर डिस्क्राइब द मूव एज रेट्रोग्रेड, मीनिंग डेटेड और इकोनॉमिकली हार्मफुल। रेट्रोग्रेड का मतलब होता है जो इकोनॉमिकली हार्मफुल हो। देखो इकोनॉमी भारत की अच्छी है, लेकिन आज अगर हम फॉरेन इन्वेस्ट ज़्यादा करेंगे तो इकोनॉमी डूबने में टाइम नहीं लगेगा। जैसा कि एक बहुत मशहूर जो कंपनी है
उन्होंने अभी साबित कर दिया है, उन्होंने अभी कहा है कि भारत की ग्रोथ 6% रहने वाली है। अब 7.8 से घटाकर उन्होंने 6% कर दी है। इम्पैक्ट ऑन कॉमन पीपल, क्या है कॉमन पीपल पर? वही शादी और दूसरे त्योहारों पर। स्मॉल ज्वेलर्स, ट्रेडर्स बिजनेस का प्रेशर फेस कर सकते हैं। इन्वेस्टर डिजिटल गोल्ड और स्टॉक पर देख सकते हैं, अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं इसके। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ गोल्ड इन इंडिया, भारत में क्या इसका इंपॉर्टेंस है? इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गोल्ड कंज्यूमर्स। भारत दुनिया में एक ऐसा देश है सबसे बड़ा जो गोल्ड को सबसे ज़्यादा कंज्यूम करता है। मतलब भारत में जब कभी भी कोई त्यौहार आता है तो गोल्ड की बहुत मांग उठती है, शादियों में गोल्ड की बहुत त्यौहार मांग उठती है। तो भारत ही एक ऐसा देश है, सबसे बड़ा देश है, जो गोल्ड का यूज़ करता है। गोल्ड इज डीपली कनेक्टेड टू वेडिंग्स, फेस्टिवल्स एंड सेविंग्स कल्चर। जैसे मैंने आपको बताया, लोग गोल्ड को खरीदना अच्छा मानते हैं, शादियों में यूज़ होता है, फेस्टिवल्स में यूज़ होता है। और दूसरी बात, लोग सेविंग के तौर पर भी गोल्ड को बनाकर रखते हैं। जैसे मान लो किसी ने बोला कि मैं 2 साल बाद शादी कराऊंगा, तो वो पहले से ही गोल्ड की सेविंग करना शुरू कर देता है। एनी इंक्रीज इन गोल्ड ड्यूटी डायरेक्टली इम्पैक्ट्स मिलियंस ऑफ हाउस होल्ड्स। अब गोल्ड पर किसी प्रकार का भी टैक्स अगर लगाया जाता है तो वो लोगों पर, अनेकों लाखों लोगों पर ये इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, काफ़ी महंगा हो जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, ये जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंस है इसकी। मेन सेगमेंट क्या है और क्या कहते हैं? व्हाट चेंज इन द इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी में क्या चेंज हुआ आपने देख लिया, 6% से 15% पे चले गए, 12 से 15। वाई गवर्नमेंट इंक्रीज टैक्सेस, हमने ये भी जाना गवर्नमेंट ने टैक्सेस क्यों इंक्रीज किए, क्योंकि हमें अपना फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व को प्रोटेक्ट करना है। इम्पैक्ट ऑन गोल्ड प्राइजेस, इसका इम्पैक्ट गोल्ड प्राइजेस पर पड़ गया है। गोल्ड प्राइस महंगे हो गए हैं, 1,50,000 से 1,65,000 प्लस हो चुका है रेट उसका। क्रिटिसिज्म फ्रॉम एक्सपर्ट्स एंड ट्रेडर्स, देखो आलोचना करने के लिए लोग बैठे हैं। इकोनॉमिक्स हैं, उन्होंने इसकी आलोचना की है। अलग ट्रेडर्स हैं सोने के, उन्होंने इसकी आलोचना की है। उनका कहना है कि इससे स्मगलिंग ज़्यादा करेंगे। इफेक्ट ऑन कॉमन पीपल पर भी बहुत इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि शादियों में, त्योहारों में और अलग अदर फंक्शंस पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, अफेक्ट पड़ा है। तो ये बहुत देखने लायक है। भारत सरकार अपनी जगह सही है और जनता को आज भारत सरकार का साथ देने की ज़रूरत है। तो ये था हमारा टॉपिक, गोल्ड का रेट क्यों बढ़ा। ये मोदी जी ने रखा है अपना पद सामने। ये देखना होगा भारत सरकार के साथ जनता कितनी दूर तक खड़ कर जाती है। और इस साल पता लग जाएगा भारत सरकार ने और जनता के लिए, या जनता ने भारत सरकार के लिए कितना खर्च किया है सोने को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।